नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं जो हमको पढ़नी हैं और जिससे हम कोई भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक्स या नोट्स क्या हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, और किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किसी भी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं, क्या ये पर्याप्त हैं, ये सब पे चर्चा करेंगे। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ, कोई नहीं बताता, और खासकर टीचर तो बिल्कुल नहीं बताता। कोई टीचर नहीं बताएगा कि वो किन बुक से पढ़ाता है या वो उसने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं बताता कि अगर वो ये सारी चीज़ें जान लेगा बच्चा तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत करेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं ये सीक्रेट भी आपके सामने रखने वाला हूँ, कौन सी बुक से मैं पढ़ा हूँ, कौन सी बुक्स बेहतर हो सकती हैं या कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। कहते हैं ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और जो अगर मिल जाएं तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। एक होता है दोस्त, सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त मिल जाए तो फ़ायदा है। दूसरा होता है अच्छा गुरु, अच्छा टीचर मिल जाए तो सफलता है। और तीसरा होता है अच्छी किताबें, अगर अच्छी किताबें मिल जाएं तो सफलता है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें ये तीनों मिल जाते हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिलता, ना हमें आज के लाइफ में अच्छा टीचर मिल पाया, ना अच्छा दोस्त मिल पाया, तो किताबें तो हैं। अगर हमने अच्छे से उनको पढ़ लिया तो शायद वो हमें अच्छा गुरु और अच्छे दोस्त दोनों की कमी को भी पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें। और ख़ास बात यह है, ये किताबें पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, इस बात में तो मैं 100% श्योर हूँ ही। लेकिन इसके अलावा मैं एक चर्चा आपके सामने करूँ कि इस बात का कि कॉन्फिडेंस बहुत आएगा आपके अंदर, आत्मविश्वास आ जाएगा ये सब पढ़ने के बाद। और आत्मविश्वास आने के बाद फिर आप जब मैदान में कूदोगे ना, तो फिर सफलता हासिल करके ही मानोगे हर हालत में। कहते हैं कि जैसे पता है, कोई फल हम लेने जाते हैं, मान लीजिए आम, अगर हम आम लेने जाते हैं तो आम जब लेने जाते हैं तो आम के बाहर का हिस्सा देखते हैं, यानी इसका छिलका, यानी उसकी खाल, और उसको देख कर बताते हैं कि आम कैसा है। जिसे देखते हैं यानी कि छिलके को, जिसे देखते हैं छिलके को, उसे नहीं खाते, उसके अंदर का पार्ट खाते हैं। सोचो, अंदर का पार्ट खाना तो अंदर वाला देखे ना, बाहर वाले से हम कैसे पहचान कर रहे हैं। यस, बाहर वाले से पहचान हो जाती है। आपके अंदर क्या है, आप कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, आप कैसे इंसान हैं, ये आपका बाहर का हिस्सा, आपकी बाहर की खाल यानी कि कॉन्फिडेंट, विश्वास, ये बता देगा। आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बता देगा कि आप कैसे आम हैं। क्योंकि जब हम देखने हैं ना, तो हम पूरे ठेले पर आम लगे हुए होते हैं तो सबको बड़े ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखने के बाद हर आम ना हमको निहार रहा होता है, कहता है मुझे ले ले, मैं बेहतरीन हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, आकर्षण होता है। और अच्छा दिखना, सुंदर, आकर्षण, ये सब आएंगे आपके पास ज्ञान के बाद, नॉलेज के बाद। और नॉलेज कौन देगा? किताबें। देखते हैं, हर सब्जेक्ट की मैंने चर्चा की है जो कंपटीशन एग्जाम में होता है, और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो किताबें मेरे पास जो भी उपलब्ध हैं वो कैसी हैं और लगभग कितने प्राइस की मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। गणित की बात करें तो गणित की कई किताबें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों तरह की किताबें, जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं पढ़ना, उनके लिए भी, और जो थोड़ा जानते हैं यानी कि एडवांस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो बिगिनर्स के बारे में बात करूँ तो एक किताब आती है एच.डी. यादव की। एच.डी. यादव सब जानते होंगे, मैथ की बहुत अच्छी किताब है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं मैथ को तो एच.डी. यादव जरूर लें। लगभग 370 मैंने रख रखा है, लगभग 350, 370, ये थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं प्राइस, क्योंकि जब पब्लिकेशन, जब कहते हैं संस्करण बदलता है तो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो लगभग 350 की आपको पड़ जाएगी एच.डी. यादव। शुरुआत कर रहे हैं मैथ की तो जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आप ये पढ़ चुके हैं और आप थोड़ा सा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप सुमित्रा की मैथ की ट्रिकी बुक होती है, बड़ी अच्छी बुक है, उसको ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एच.डी. यादव की तो एच.डी. यादव ये बुक है, ठीक है, अंकगणित नाम से, शारदा प्रकाशन की होती है, ये लगभग 350 की पड़ जाती है। अगर मैं बात करूं
ट्रिकी मैथ की, तो ट्रिकी मैथ की आपकी ये बुक है, ट्रिकी मैथमेटिक्स, ठीक है, सुमित्रा की है। ये लगभग 150 के आसपास पड़ जाएगी आपको, 60 के आसपास, ठीक है। और तीसरी बुक होती है वो है आपकी किरण की। किरण लगभग 500 की पड़ेगी, किरण 90 to 100, लगभग 9200 क्वेश्चन है इसमें। और यकीन मानो, अब आप कहें तीनों में से क्या पढ़ें, यकीन मानो अगर आपको मैथ आती है तो ये जरूर पढ़ना, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर आपने ये बुक पढ़ ली। बेस्ट बुक है, अभी मेरे पास है नहीं, राकेश यादव की है मेरे पास, दोनों में से कोई से ले सकते हैं, लेकिन किरण ज़्यादा बेहतर है। तो किरण लगभग 500 रुपये की पड़ेगी आपको, लेकिन लें इसको, वो बहुत शानदार बुक है। लेकिन कब, ध्यान रखना, अगर आप एक बार एच.डी. यादव पढ़ लें या ये दोनों, थोड़ा ये भी ना भी पढ़ना तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एच.डी. यादव पढ़ना है। आपने एच.डी. यादव पढ़ लिया और एक बार नहीं पढ़ना, कम से 5 बार पढ़ना अच्छे से, जब तक उसका एक एक सवाल बेहतरीन सीखना जाओ, क्योंकि सीखने के लिए है मैथ। और उसको सीखने के बाद आप किरण पढ़ा लें, ये 2 बुक भी लगा लेना आप, मैथ फिनिश है। इसके अलावा जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उन सबसे पढ़ लें, उनके नोट्स पढ़ लें, मैथ फिनिश है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये दोनों बुक भी आपने पढ़ ली तो 500 लगभग 800-900 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन आप जरूर लें। मैंने कहा किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें आपको सारी कमी को पूरे कर सकती हैं, किताब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिला सकती हैं, तो ज़रूर लें। अगली चर्चा करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग की ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अरिहंत की बुक आती है आर के झा की, लगभग 130 रुपये की पड़ जाएगी, लेकिन ये शुरुआत के लिए बढ़िया है ना। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप आर के झा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 130 की पड़ जाती है। लेकिन आपने आर के झा पढ़ ली है 2-3 बार, मैंने कहा ध्यान रखना, एक बुक को ही आपको ज़्यादा बार पढ़ना है। कहते हैं ना, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, पढ़ना ज़्यादा बेहतर है बजाय 10 बुक को एक बार। फ़ायदा होता है इस चीज़ का। कभी फिर कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको समझाऊंगा भी कैसे, कैलकुलेशन करके भी समझाएंगे। दूसरा है, अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो आप एस चंद जरूर ले लें, लगभग 200 रुपये की पड़ जाएगी, विजय शंकर श्रीवास्तव की है एस चंद की बुक। ये पढ़ लिया है आपने, ये पढ़ लिया, ये 2 बुक पर्याप्त हैं। आप कहेंगे दोनों में से कौन से लें, आप थोड़ी बहुत रीजनिंग जानते हैं तो ये ले लें मेरे हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल नहीं जानते तो ये ले लें। और अगर आप बहुत अच्छी जानते हैं, बस आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाए, बस प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए, तो फिर किरण 9200। किरण मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन ध्यान रखना उनके लिए बढ़िया बुक है जो मैथ और रीजनिंग में परफेक्ट हैं, अच्छे हैं और थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उनके लिए, शुरुआत वालों के लिए ये बुक बढ़िया है। चलिए अब मैं चर्चा करूंगा जीएस की। अब आप इंतजार भी लोग जीएस का ही कर रहे होंगे कि जीएस का बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, मैंने कैसे तैयार की है और फिर इसके अलावा आप कैसे तैयार कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ध्यान रखना, जीएस में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपने ये प्लान तैयार कर लिया तो। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो सबको पता है पॉलिटी की एक बुक बहुत फेमस है लक्ष्मीकांत की। किनकी बुक है? लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की लगभग 500 की बुक पड़ जाएगी। लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए भी अच्छी होती है, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, सबके लिए बेहतर होती है। और खास बात यह है कि प्री और मेंस दोनों के लिए बेहतर है। ध्यान रखना, अगर आप दोनों को समझना, अगर आप संविधान को, पॉलिटी को बहुत बेहतर समझना चाहते हैं, बारीकी में घुसना चाहते हैं, तो ये बुक जरूर पढ़ें। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के लिए चाहिए तो आप ये बुक ना लें, तो आप परीक्षा वाली ले लें। लगभग 150 रुपये की 160 रुपये पड़ जाएगी। फैक्ट हैं, फैक्चुअल बुक है, सिर्फ फैक्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार बुक है। अगर आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये परीक्षा वाली ले लें। अगर आप समझना भी चाहते हैं अच्छे संविधान को तो लक्ष्मीकांत लेना है। और आप दोनों ही नहीं ले सकते, क्योंकि 500 लगभग 650 की पड़ेंगे। और आप चाहते हैं कि कुछ, क्योंकि मोटी किताब है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, दोनों ही बुक दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक है लक्ष्मीकांत की, ये आपको दिख रही होगी, राज्य व्यवस्था, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की। बहुत मोटी बुक है तो आप देख के भी डर सकते हैं, लेकिन भाई अगर सागर में जाना है तो डुबकी तो लगानी पड़ेगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केवल एग्जाम के लिए चाहिए तो ये आती है परीक्षा वाली भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, बहुत बेहतरीन बुक है, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी है ये। और आप दोनों ही नहीं पढ़ना चाहते, बोले साहब ये दोनों किताबें तो हमारा दिमाग का दही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला इंतजाम मैंने कर रखा है आपको कि आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। और मेरे नोट्स, मेरा हर नोट 100 रुपये का है, तो बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है। ये 2 किताबें तो पढ़ी ही हैं, इसके अलावा इंटरनेट बाइक और इसके अलावा और सोर्सों से पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाला है। तो मैंने अपना नोट्स बनाया है, वो ये है पॉलिटी
नोट्स बाय अंकित कुमार यादव, ठीक है। ये पॉलिटी का मेरा नोट्स है लगभग 100 रुपये का, और लगभग इसमें 150 पेज है। तो 150 पेजों में मैंने समेटने की कोशिश की है बारीकियों के। आप ये पढ़ लेंगे तो आपको दोनों ही चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लें, इसके अलावा परीक्षावाड़ी फिर भी पढ़ लें। ये 2 चीज़ें ही पढ़ लें, नोट्स प्लस परीक्षावाड़ी, तो भी कम हो सकता है। चलिए अगली चर्चा करते हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें। ज्योग्राफी में हम लोग महेश कुमार बड़वाल, एक किताब आती है महेश कुमार बड़वाल, बहुत बढ़िया दे रखा है, एनएफ है, पर्याप्त है, महेश कुमार बड़वाल पढ़ लीजिएगा। चित्र भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। अगर वो नहीं मिलती तो सेम बुक है ये दोनों, इनमें दोनों में से कोई सी, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया है, ज्ञानचंद यादव, ठीक है। 325 रुपये की लगभग रखी है, तो ये भी लगभग इतने की पड़ेगी। मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास जो है मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है भूगोल की ज्ञानचंद यादव की बुक है, ठीक है, ये वाली भूगोल की। और ख़ास बात क्या है इस बुक में कि बहुत अच्छी बात मैं आपको सामने रखूँ तो ये दे रखा है, देखो दिख रहा है, ये चित्र दे रखे हैं, चित्रों के साथ समझाया है, तो बहुत अच्छा है इसमें। और अगर 350 की है, लगभग 325 की है, सॉरी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना बहुत डिटेल है हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि दिक्कतें होती है, हम पढ़ते नहीं किताबों को। किताबें अच्छी होती हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं। हमें चाहता कुछ ऐसा नुस्खा मिल जाए जो बहुत जल्दी से हजम हो जाए, बहुत जल्दी से सीख जाए। तो वो नुस्खा मैंने तैयार किया है, ज्योग्राफी का भूगोल, ठीक है। 100 रुपये का नोट्स ये भी है, और ये मैंने सारी महेश कुमार बड़वाल, इसके अलावा माजिद हुसैन, ये कई किताबें अच्छी अच्छी पढ़ने के बाद मैंने एक नोट्स बनाया है भूगोल का, तो आप ये भी ले सकते हैं। 100 रुपये का ये नोट्स है, ठीक है। मैंने देखो नोट्स का सीधा यहाँ ये हिसाब रखा गया है कि जितने पेजेज हैं लगभग उतने ही प्राइसेस रखा गया है, और उससे कम, सॉरी पेजेज से कम भी रखा गया है, ताकि सब लोग इसको ले सकें, क्योंकि किताबें शायद हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने कहा वो नोट्स भी पढ़ लेंगे, नोट्स एक बेसिक है, अगर आप वो पढ़ लेंगे, उसके अलावा उसको क्वेश्चंस लगा लेंगे तो काफ़ी है। चलिए अगला चर्चा करते हैं हिस्ट्री का। ये बहुत लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ें। लूसेंट के लिए मैं प्राचीन भारत के लिए कोई बुक नहीं बताऊंगा, लूसेंट केवल प्राचीन भारत की लूसेंट आती है, केवल प्राचीन भारत की, तो बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लें, बहुत बढ़िया बुक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है, इसके अलावा समझने के लिए बढ़िया है, फैक्ट भी हैं। ऐसे ही मध्यकालीन के लिए भी लूसेंट कहूँगा मैं, ये दोनों बुक लूसेंट की। लगभग आपको पता है लूसेंट महंगी नहीं होती, लगभग 150 के आसपास देखा जाए तो 300 की बुक पढ़ सकती हैं। और हाँ अब आता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉडर्न में क्या पढ़ें। यानी कि आपको पता होगा कि मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इतिहास के अंदर। तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, बहुत शानदार बुक है, और वो बुक अभी परीक्षावाड़ी की है। लेकिन खास बात है कि परीक्षावाड़ी की ये दोनों बुक नहीं आई हैं, परीक्षावाड़ी की बहुत बढ़िया बुक है आधुनिक भारत की, ये मेरे पास बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने प्राइसेस होंगे इसके, तो शायद इसका लगभग 250 रुपये प्राइसेस होगा, 250 या 270 के आसपास, तो आप ले सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ने, केवल नोट्स पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, तो नोट्स पढ़ सकते हैं। तो भाई नोट्स भी आप ले सकते हैं, माई नोट्स। और ख़ास बात यह है कि मैंने तीनों नोट्स तैयार किए अलग अलग, बहुत डिटेल में सारी किताबें पढ़ने के बाद निचोड़ निकाला है। पता है, जैसे हमने अपना संविधान बनाया है, 60 देशों पढ़ने के बाद हमने अपना एक संविधान बनाया है, तो हमने 60 देशों की अच्छाइयाँ निकाल के अपनी एक किताब में रख दी। ठीक वैसे ही मैंने कोशिश की है कि अपनी सारी ज्ञान को, अपनी सारी नॉलेज को, अपनी जितनी भी पढ़ाई की है मैंने, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनको सबको अपने नोट्स में बना दूँ, ठीक है, उसको नोट्स तैयार कर दें। तो कोशिश की है, अच्छा है, बाकी आप देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा वो सब जानते ही हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, हाँ ये विषय बहुत खतरनाक लगता है लोगों को, और शायद इस विषय में कोई किताब बेहतरीन मुझे तो मिली नहीं, खासकर जो फैक्ट भी हो, थ्योरी भी समझाते, बहुत बढ़िया किताब मुझे नहीं मिली। फिर भी मैं कहूँगा कि आप लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बेस जानने के लिए, और आप डिटेल में जाना चाहते हैं, अच्छे से और बारीक समझते हैं, तो आप मेरे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास है नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये तो माई नोट्स, ये भी 100 रुपये का पड़ेगा, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या लूसेंट थोड़ा समझने के लिए, लेकिन आप ये जरूर ले लें। मैं इसमें विशेष कहूँगा कि आप किताब का इस्तेमाल ना करें लूसेंट, लेकिन ये समझ लें। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स करंट से ज़्यादा होती है, ये पढ़ लें नोट्स मेरे, इसके अलावा करंट पढ़ लें, दोनों पर्याप्त हैं। कॉन्फिडेंस आएगा 100% कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। साइंस, ये भी बहुत जो है पूछते हैं लोग कि साइंस में क्या पढ़ें। साइंस में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हमको, साइंस देखेंगे। साइंस की बात करूँगा तो फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स में परीक्षावाड़ी को मैं अलाउ करूँगा, ठीक है, किसको, परीक्षावाड़ी को। और इसके अलावा मैंने लिखा NCERT 10 तक। बहुत से लोग कहते रहे कि NCERT पढ़ो, भाई आजकल किताबें ही NCERT वाली आ रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कहाँ तक ढूंढोगे, मिलती नहीं है NCERT।
कोई टेंशन नहीं है, किताबें ही बढ़िया आ रही हैं। परीक्षा वाली एनसीईआरटी से ही मिली हुई है, लूसेंट भी ऐसा एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। लेकिन मैंने लिखा है कि फिजिक्स या साइंस के लिए आप पढ़ें जरूर। मैंने आपको दोनों ही बुक दिखा देता हूँ। परीक्षा वाली देखो ये है, परीक्षा वाली में देखो दोनों आती हैं, भौतिक और रसायन विज्ञान, दोनों के लिए है, दोनों के लिए अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, जरूर पढ़ लें परीक्षा वाली। अगर लेकिन परीक्षा वाली समझ में तब आएगी, एडवांस बुक है थोड़ी सी, तब समझ में आएगी जब आप बेसिक जानते हैं। और बेस के लिए आप, मैंने देखो मेरे पास कक्षा 9 की विज्ञान की किताब है, तो आप कक्षा 9-10 की विद्या की बुक है, तो 9-10 की बुक आप ले सकते हैं, कोई भी बहुत बढ़िया बुक है, समझने के लिए बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप इस बुक से पढ़ लिए, अच्छे से समझ में आ गया आपको, फिर परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम मैंने आपको यहाँ लिखा ही है कि परीक्षा वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजी, हाँ ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के लिए क्या पढ़ें? बायोलॉजी के लिए मैं आपको परीक्षा वाली पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाली से भी ज़्यादा मैं आपको एक बुक बताऊंगा जो आपको पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका, और वो है ये ज्ञानचंद यादव की ज्ञान विज्ञान। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक हैं बहुत। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये है, क्योंकि बायो में भाई काम चलता है चित्र से, तो ये चित्र दे रखे हैं, जैसे मानव हृदय के चित्र देखे, चित्र के साथ डिजाइन के साथ बहुत खूबसूरत बुक है, महंगी पड़ेगी लेकिन अच्छी बुक है। बायो के लिए ये बुक ज्ञानचंद यादव की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा 10th एनसीईआरटी तो है ही है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर विज्ञान के लिए मैं एक ही बताऊँगा कि परीक्षा वाली प्लस एनसीईआरटी 10th तक। एनसीईआरटी का मतलब वो बुक्स जो आपने 10th तक पढ़ी होंगी, अच्छी बुक्स होती है, विद्या की बुक अच्छी आती हैं। और इसके अलावा बायोलॉजी के लिए ज्ञानचंद यादव, क्योंकि चित्र अच्छे हैं उसमें, डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। और आपको तीनों बुक का बड़ा झंझट है, महंगी तो पड़ेंगी, क्योंकि परीक्षा वाली लोगे, एनसीईआरटी लोगे, बड़ा झंझट होगा। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो फिर मैंने भी इसके लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं, मेरे नोट्स हैं। जो नोट्स मेरे पास अभी हैं वो आपको दिखा दूंगा, जो नहीं है अभी मेरे पास फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे से ले गए हैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो 300 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फिजिक्स का 100, केमिस्ट्री का 100, बायो का 100, तीनों के तैयार करे हैं, तीनों के आपके 100 करके मेरे नोट्स ले सकते हो। पूरा डिटेल में चित्र सहित मैंने समझाया, और मैंने कहा कि इन सबका निचोड़ मैंने अपने नोट्स में रख रखा है। यूपी स्पेशल, देखो भाई सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आई ना पढ़ने में तो यूपी स्पेशल की। विशेष बात तो ये थी कि यूपी स्पेशल कोई बहुत बढ़िया बुक नहीं मिली जो विस्तार से समझा सकें, लेकिन फिर भी जो बुक मुझे मिली और जिनसे मैंने पढ़ा या जिसके अलावा मैंने नोट्स जो तैयार करे वो कैसे किए देखो। एक तो परीक्षा वाली पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाली फैक्ट के हिसाब से है, ठीक है, तो ये लगभग परीक्षा वाली की बुक भी महंगी नहीं आती, मैंने कहा 150 के आसपास पड़ जाएगी। और एक घटना चक्र, दोनों बुक होती हैं किसके लिए? यूपी स्पेशल के लिए। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। जैसे परीक्षा वाली की ये है उत्तर प्रदेश परीक्षा वाली, ठीक है, ये बहुत छोटी सी बुक है लेकिन बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन फैक्ट है इसमें, रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप कहोगे फिर क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये है कि अगर आपको समझना है और डायग्राम से समझना है बाकायदा, तो आपको लिए ये आपको प्रयोग करनी चाहिए घटना चक्र की, ठीक है, उत्तर प्रदेश घटना चक्र 2020 की आप ले सकते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये समझिएगा, पूरा यूपी का चित्र दे रखा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर, सब कुछ बता रखा है। तो कहने का मतलब है कि आप परीक्षा वाली और घटना चक्र इन दोनों बुकों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन दोनों ही पढ़ने हैं, एक से काम नहीं चलेगा। और लगभग ये 150 तो 250 रुपये का इसका खर्चा है, पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा यूपी स्पेशल में पढ़ने वाला, क्योंकि यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती आने वाली है, पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ये आपको नहीं मिल पाता या आप नहीं पढ़ पा रहे, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल तो है भाई, बहुत ज़्यादा है, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कम में काम करना चाहते हैं तो आप मेरे नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चित्र के साथ में, ठीक है, डायग्राम और आपके नोट्स फैक्ट सब तैयार किए हैं सारे बुक्स को पढ़ने के बाद। ये आपके यूपी स्पेशल नोट्स हैं मेरे पास अंकित कुमार यादव से। और ख़ास बात इसमें भी मैं बताऊं आपको कि हमने हर चीज़ ना बाकायदा चित्र तक बना रखे हैं, इसमें हर चीज़ चित्र से समझी हुई है। मैं जैसे आपको कोई चित्र दिखा देता हूँ, आप नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये चित्र बना रखे हैं, मैं चित्र से समझ रखे हैं, फैक्ट समझ रखे हैं, ठीक है, अच्छे से हेडिंग से रख रखे हैं, सब अच्छा बनाया हुआ है। एक बार देख लेंगे, जिन्होंने देखा है वो तो सब जानते ही हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे इसके किसके, ईबीएस की। हाँ ये भी भाई, आज देखो कोरोना हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो, ऐसे जो हैं आजकल के ऐसे क्वेश्चन जो बनना है वो ईबीएस से भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
जो लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं वो ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ईवीएस, बहुत ज़्यादा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। क्या पढ़ेंगे ईवीएस के लिए? ईवीएस के लिए परीक्षा वाली बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, फैक्ट है बहुत बढ़िया, परीक्षा वाली फैक्ट वाली बुक होती है, समझना आसान नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले नोट्स पढ़ लें मेरे, उसके बाद परीक्षा वाली पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ये परीक्षा वाली है केवल ईवीएस की, एनवायरमेंट की, ठीक है। परीक्षा वाली पढ़ लें, अगर परीक्षा वाली नहीं पढ़ना चाहते तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से बढ़िया परीक्षा वाली बताऊँगा, परीक्षा वाली प्लस मेरे नोट्स पढ़ लें आप, ठीक है। अभी नोट्स ये वाले हैं नहीं, मैं ये भी दिखा दूंगा, तो प्लस बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, डायग्राम के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आप नोट्स पढ़ लें, 100 रुपये के नोट्स पढ़ेंगे, परीक्षा वाली लगभग 150, तो आप दोनों, अच्छा दोनों पढ़ेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, मैं तो कहूँगा सिर्फ नोट्स पे नहीं, दोनों पढ़ लोगे, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन आप दोनों नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे ना, कल्याण हो जाएगा, पक्का कह रहा हूँ इस बात के लिए, बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं। चलेगा, करंट के लिए क्या पढ़े साहब? करंट के लिए क्या पढ़ोगे? करंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, करंट के लिए आप वार्षिकी पढ़ सकते हो, कोई भी वार्षिकी, मतलब क्या है कि साहब कोई भी वार्षिकी हो सकती है, जैसे जो पूरे साल भर की होती है, जैसे करंट अफेयर्स होती है पूरे साल की, ये 2020 की, ठीक है, और ये आपका रुक्मणी की है, 50 रुपये की कीमत है, बहुत सस्ता मिलता है, आप ये पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो कहूँगा पूरे जो महीने की मैगजीन आते हैं जरूर पढ़ा करें, बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है, समसाई की हो या लक्ष्य की हो या दृष्टि की हो, बहुत बढ़िया बढ़िया मैगजीन आ रही हैं, तो आदत डाल लें महीने में एक बार पढ़ने की। अगर आप नहीं पढ़ें तो कोई टेंशन नहीं है, ये पूरे साल भर की आती है, पर्याप्त है, लेकिन 4-5 बार पढ़ जाइए बच अच्छे से, एनफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी क्या पढ़ें? तो हिंदी के लिए लूसेंट, पता ही है सबको कि लूसेंट अच्छी होती है, हाँ अच्छी होती है, शुरुआत करने के लिए लूसेंट अच्छी है समझने के लिए। और ध्यान रखना, आदित्य की एक बुक आती है, आदित्य की बुक, हाँ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, सामान्य हिंदी की आती है, सीसेट तक पीसीएस तक की है आदित्य की, ठीक है, सामान्य हिंदी। तो आदित्य की ये वाली बुक आप पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। देखो लूसेंट की तो केवल समझने के लिए पढ़ना है हिंदी को, कि हिंदी की समझ कैसे हो, और ये आदित्य की बुक पढ़नी है वोकैबुलरी के लिए, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द कह सकते हैं बर्तनी, शुद्ध बर्तनी, ठीक है, ये शब्द आपको आदित्य की बुक पर बढ़िया, बहुत बढ़िया बुक है। तो आप लूसेंट प्लस आदित्य। अगर आप और अच्छे से डिटेल में चाहते हैं तो फिर नोट्स हैं मेरे, ठीक है, माई नोट्स, ये भी 100 रुपीज़ का है। और आप कहोगे सारे नोट्स तैयार कर दिए, हाँ सारे नोट तैयार करें, मेहनत करनी पड़ी है, बहुत से लोग पूछते भी हैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेता हूँ, भाई सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं इसलिए पढ़ा लेता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़े वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप पढ़ोगे तो पढ़ा सकते हो। भाई जब सारा सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ लेता है तो एक टीचर क्यों नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, पढ़ने पढ़ेंगे, आसान नहीं है। हाँ, इंग्लिश के लिए लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, मैं लूसेंट को इसलिए प्रीफर करूँगा कि लूसेंट हिंदी में है, बहुत अच्छे से दी हुई है, शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया बुक है। लूसेंट के अलावा अगर वोकैबुलरी आप अच्छी करना चाहते हैं तो एक बुक आती है नीतू सिंह की, वो केवल वोकैबुलरी के लिए, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लूसेंट समझने के लिए और वोकैबुलरी के लिए नीतू सिंह, ठीक है। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत मोटी बुक है, डिटेल में आएगी, अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा देता, तो आप मेरे नोट्स पढ़ रखें, ये बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने इंग्लिश के नोट्स तैयार किए हुए हैं। और मैं आपको इंग्लिश के नोट्स भी दिखा देता हूँ, ये आपके इंग्लिश ग्रामर नोट्स हैं, ठीक है, मेरे द्वारा, अंकित कुमार यादव द्वारा इंग्लिश के नोट्स हैं। और जैसा मैं कि अभी बता रहा था, नीतू सिंह की बुक बता रहा था मैं आपको वोकैबुलरी के लिए, तो ये वाली बुक है नीतू सिंह की, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। केडी कैंपस की बुक, केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, केवल वोकैबुलरी के लिए अच्छी है ना, वो केवल अच्छी करना चाहते हैं तो आप कर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बुक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ये समस्या बहुत गहरी है कि कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, खासकर विशेषकर गाँव के लोग मेहनती है, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और प्रॉपर गाइडेंस की कमी में क्या हो सकता है ये आप जानते हैं। तो ये किताबें हैं जो आपकी बेहतर दोस्त साबित करेंगे, कोई सीक्रेट नहीं बताता, ये कोई टीचर नहीं बताता, मैं आपको अपना दोस्त, आपको जो है अपना स्टूडेंट समझकर, मैं आपको, ये मेरा हक है कि ये बताना चाहिए आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी किताबें हैं सारी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो जो नोट्स मेरे हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहता आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ें, आपको नहीं अच्छे लगते मत पढ़िएगा, तो किताबें आप पढ़ सकते हैं, ये वाली किताब है, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। अगर किताब और नोट्स में नोट्स अच्छे लगते हैं तो नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स की PDF बनाऊंगा मैं, PDF में आपको
प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स की भी, लेकिन थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक जो भी किताबें हैं आपके पास, उन किताबों से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि आपको ये किताबें मिल तो नहीं सकती, लेकिन इनमें से जो भी किताबें हैं घोर दीजिएगा। बहुत सुंदर टाइम है, बहुत बेहतरीन टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का, सबके लिए बराबर है। इसका फ़ायदा उठाओ, पॉजिटिव सोचो, इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। आपका आपने नाम सुना होगा जो है न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था ना, वो लॉकडाउन में बता दिया था। जब उनके देश में ऐसी महामारी आई थी तो एक लॉकडाउन लगा था, सब लोग घर के अंदर थे, अब वो भी घर के अंदर थे, 1 साल भर रहे और 1 साल में कई शोध कर दी न्यूटन ने। तो वो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो सेब गिरा था ना, वो उसी दौरान गिरा था जब वो लॉकडाउन में थे। तो लॉकडाउन बहुत शानदार टाइम है, इसका फ़ायदा उठाओ, पॉजिटिव सोचो और टाइम निकालो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम्स होंगे और पक्का होंगे, फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होंगी। फिर भी कोई किताब या कोई बात समझनी है, कोई नोट्स, किसी भी तरह की चर्चा करनी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका जो होगा, ठीक है। नमस्कार।